दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसका आप सबको कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, ख़ास करके जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों का। और ये क्वेश्चन है कि चार्ट जीतेगा या फिर इंडिकेटर, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करें, अपने इंडिकेटर पर या फिर चार्ट पर। क्योंकि दोस्तों आप सब जितने लोग हो सब ट्रेड करते हो, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करते हो, और कुछ है जो सिर्फ चार्ट देखते हो, और कुछ है जो मिक्स दोनों ही देखते हो। तो आपको कभी कभी देखोगे तो आपको ये सिग्नल मिलेगा, कभी देखोगे कि आपका इंडिकेटर बोल रहा है कि बाई कर लो यार, यहाँ से ऊपर जाएगा। और वही आप चार्ट देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि यार प्राइस एक्शन तो कुछ और कह रहा है, ये तो लग रहा है कि नीचे जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हो, और दो तीन इंडिकेटर और लगाते हो, तब तो और कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। और ओवरऑल अगर आपका इंडिकेटर मिलकर भी बोले कि ऊपर जाएगा लेकिन आपको प्राइस एक्शन नीचे जाए, तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या करें। और फिर आप एक डिसीजन लेते हो कि बाई करना है या सेल, या फिर आप उस ट्रेड को ही छोड़ देते हो। और ऐसा चलता रहता है, बार बार ऐसा होता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है ये बात करते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो देखो ऐसा तभी होता है जब आपका ना, मतलब आप जब नए फेज़ में, मतलब जो एक दो साल से आप ट्रेड कर रहे हो या फिर 6 महीने से कर रहे हो, तो अभी अभी क्या हुआ है आपको, एक आपका जो साइकोलॉजी बिल्ड होना शुरू हुआ है। तो अभी आप इंडिकेटर के सहारे ही चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम सपोज़ हम लोग जब कोई भी ड्राइविंग सीखते हैं, सपोज़ हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें हैंडल पकड़ कर ही चलाना होता है और सब कुछ ध्यान में रख कर चलाना होता है। लेकिन जैसे ही हम पूरी तरह सीख जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम नए नए स्टंट करते हैं, हाथ छोड़कर चलाते हैं, या फिर टायर को इधर उधर इस स्टंट जो करते हैं वो किया जाता है। तो स्टार्टिंग में तो बेसिक स्टाइल से ही करना होता है, हम सब इंडिकेटर देखकर करना होता है। उसके बाद हम अपना अपना लॉजिक लगाते हैं और कुछ नया करते हैं। तो सेम इसमें भी देखोगे तो नए में आप जितने नए हो तो सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप दो तीन इंडिकेटर लो जो आपको बेस्ट सूट करता है, और फिर उस पर ट्रेड करो। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, उसके बाद क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक प्राइस दिखना स्टार्ट होगा। मतलब चार्ट आप देखोगे तो आपको एक देख के ही थोड़ा बहुत फील आ जाएगा कि यहाँ से क्या होने वाला है, आज का जो मार्केट है वो क्या होगा, आज बुलिश दिख रहा है या बेरिश दिख रहा है, ये आपको ऑटोमेटिक देख के लग जाएगा। और उसके बाद आप इंडिकेटर से कंफर्म कर लोगे कि अगर इंडिकेटर भी ऐसा कह रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर आपका दोनों मैच हो जाए तो आप पोजीशन ले सकते हो। तो ओवरऑल मेन पॉइंट ये है कि आपको पहले इंडिकेटर पे ट्रस्ट करना है जब आप न्यू हो, और जैसे जैसे आप पुराने हो जाओ और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको देखने के बाद थोड़ा बहुत भी, यानी 30 से 40% भी आपको महसूस हो जा रहा है कि मार्केट किधर जा रहा है, सेंटिमेंट क्या है मार्केट का, तो उसके बाद आप दोनों को कंबाइन करना शुरू कर दो। उसके बाद आप मिलाओ दोनों की, आपका दोनों तरफ का कौन सा व्यू मैच हो रहा है, जो इंडिकेटर भी सेम बोल रहा है और आपका प्राइस एक्शन भी। ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ दोनों में से एक का चुनने का, तो देखो जब आप 4 5 साल या 6 साल तक करोगे ना ट्रेडिंग, तब आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा, या तो आप इंडिकेटर पे एक ऐसा इंडिकेटर चुन लोगे जो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी के संग ट्रेडिंग दे, या फिर आप पूरी तरह इंडिकेटर को छोड़ ही दोगे, बिल्कुल प्राइस एक्शन पे आ जाओगे, पूरे चार्ट पे आ जाओगे, कोई इंडिकेटर नहीं। ठीक है। तो दोनों ही केस में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेगा, में डिपेंड करता है आप एक्सपर्टीज़ किस में किए हो इतने सालों में। और एट द एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका इंडिकेटर इधर दे रहा है, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन बोल रहा है ऊपर जाएगा, या फिर जो चार्ट है वो बोल रहा है कि ऊपर जाएगा और आपका इंडिकेटर बोल रहा है नीचे जाएगा, तो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो इंडिकेटर है वो गलत हो सकता है, लेकिन चार्ट कभी गलत नहीं होता है। तो अगर आप कभी भी ऐसा पोजीशन लिए हो और गलत हो गया, तो आप ये समझ लो कि आपको रीडिंग करने में गलत हुआ है। चार्ट कभी गलत नहीं होता है, या तो आपका इंडिकेटर गलत दे दिया या आप देखने में भूल किए हो, लेकिन चार्ट ऑलवेज़ राइट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये प्राइस एक्शन वालों के लिए काफ़ी अच्छा और एक नॉलेज है, क्योंकि वो अगर आप किसी भी ट्रेंड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और आप रॉन्ग हो रहे हो, तो ये मत बोलो कि इंडिकेटर की वजह से हुआ या फिर प्राइस एक्शन फेल हो गया। प्राइस एक्शन फेल नहीं होता है, बल्कि आपने उसे रेट करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है।
तो आपको और अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो यही ओवरऑल मेरा कहना था दोस्तों कि आप दोनों में से क्या चुनना है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में हमें करना है क्या है और एंड में क्या करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। और इसी तरह का साइकोलॉजी फिर आने वाला है नए एनालिसिस में। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो और उस पर मैं एक नया टॉपिक पे फिर एक एनालिसिस ऐसे ही डाल दूँगा।